में जाना। भगवान आज माखन चोरी लीला कर रहे हैं। ग्वाल बाल सखा को बुलाया, कहा जाओ अपने अपने घर चोरी करो। सब लोग अपने अपने घर गए। कोई पकड़ा गया, कोई पीटा गया, कोई पिटते पिटते बच गया, कोई जो है बचते बचते भागे। हल्ला मच बताओ, धीरे से निकालो उसको। बोली राधा माधव भगवान की जय हो। दूसरे दिन आके बताए, कहा भैया देखो मेरे बस की बात नहीं। कहा देखो एक काम करो, अगर एक मंत्र है उस मंत्र को अगर सब लोग करो तो बात चोरी सब सफल हो जाओ। कहा एक थे कफल्लम ऋषि, उनका नाम लेकर के जो चोरी करता है चोरी में फंसता नहीं है, बच जाता है। आप लोग मत कीजिएगा ऐसा। कहा क्या करना? कहा केवल कफल्लम कफल्लम कर। कहा भैया मेरे बस की बात नहीं, तू ही कर। ग्वाल बाल सका करने। कहा तो ठीक है चलो मेरे साथ। कन्हैया घर घर जाने लगे। एक गोपी के घर गए। एक गोपी के घर जब घर गए तो प्रथम करी हरि माखन चोरी, ग्वालिन मन ए चाकर पूर्ण आप वे ब्रज खोरी। पहले दिन चोरी किया और चोरी किया, गोपी के घर माखन खूब खाए, बाल सखा को खिलाए, भोग लगाए, बंदरों को खिलाया। जो बचा था माट मटका फोड़ फाड़ के काम तमाम सब कर दिया। गोपी आई देखी सारा मक्खन बिखरा, माट मटका फूटा। एक बार तो जी नाच गया। बौखलाई, घर घर बातें फैल गई। माखन चोर कोई आया है, माखन चोर आ गया है, माखन चोर आ गया। कोई माखन चुरा के खा रहा, माखन चोर माखन चोर माखन चोर। इधर मन में यह विचार करते हर ब्रज घर घर सब जाऊं। कन्हैया की इच्छा है कि एक भी घर नहीं छोड़ूंगा ब्रज का, हर घर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि गोकुल जन्म लियो शुभ कारण, सबके माखन खाऊं। सबके मक्खन को खाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं किसी के घर को। क्योंकि हमें तो सब बाल रूप यसुमत मोहि जाने, गोपिन मिल सुख भोग। सूरदास प्रभु कहत प्रेम सो, ये मेरे ब्रज लोग। आज भगवान माखन चोरी करने के लिए आए। दूसरे दिन गोपी के यहाँ गए। गोपी की बात सुनकर सब अपने प्रिय रखवाली में लग गए। एक गोपी झटका खाई, सारी गोपियां तैयार सतर्क है। कोई कहीं जाती है तो पता लगा अपनी सास को बैठा के चली जाती है गेट पे कि तू देखना। सवेरे सवेरे का टाइम था। बूढ़ी माता बैठी है। गोपी अपनी सास को बैठा करके पानी लाने चली गई जमुना जी। अब इधर जो है दादी बैठी हैं। कुछ ग्वाल आकर के दादी से बात करने लगे। अरे कहाँ सवेरे सवेरे चल दिए? अरे दादी बस ऐसी इच्छा थी घूमने टहलने की, चले आए। उधर कन्हैया पहुंच गए, पीछे से साकर खोल करके सीधे पहुंच गए। अब पहुंच करके क्या कर रहे हैं? माखन खा रहे हैं और एक एक बुलावर के बाल गोपाल को देने का, ले जाओ उसी दादी के सामने दिखा दिखा करके माखन खाओ। दादी के सामने जाकर माखन खा रहे हैं। दादी ने पूछा, अरे भैया सुबह सुबह कहाँ हाथ मार दिए? कहा दादी अब देने वाला दे रहा है, खाने वाला खा रहा है, तुम्हें खाना हो तो बताओ। हाँ हाँ लाओ लाला लिया, मैं भी देखूं चाखू तो कैसा है। और लाकर दादी को दिया। दादी खाई, बड़ा बढ़िया है, बड़ा अच्छा है। लगी बखान करने। अब बखान करने लगी। माखन खा लिया, खाने के बाद चले। कहा दादी हम सब चलते हैं। चले गए। और जाने के बाद तब क्या था? गोपी लौट के आई घर में, माखन बिखरा हुआ दिखा। बिखरा हुआ माखन देख करके पूछने लगे। तब दादी ने बताया, अच्छा ये नंद का छोरा आया था, हमको बहका दिया, इधर बात में बहका दिया, स्वयं सारा माखन खा गया। अब और तेजी से लोग निगरानी करने लगे।
एक गोपी ने कहा अगर आएगा तो मैं तो उसे, एक गोपी ने कहा अगर यदि आएगा नंद का छोरा तो मैं तो उसे बांध दूंगी, मैं उसे बांधूंगी, छोड़ूंगी नहीं। अब इतना कहना ही था, संयोग से उस गोपी का नंबर लग गया। उस गोपी के यहां भगवान श्री कृष्ण पहुंचे और पहुंच करके माखन खा ही रहे थे कि पकड़ लिया, हाथ में मक्खन लगा था, हाथ में मक्खन लगा था। कन्हैया कह रहे हैं गोपी मुझे छोड़ दे, आज के बाद से मैं तेरे घर नहीं आऊंगा। गोपी ने कहा यही तो बात कहता है लेकिन तू मानता नहीं, आता बहुत है। आज तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, मैं आज तुझे बांधूंगी, बांध करके तेरी मैया यशोदा की बुला कर लाऊंगी, दिखाऊंगी। कन्हैया ने कहा अच्छा ठीक है बांध दे गोपी। और जो बांध दिया, बांधने के बाद जब बांधना प्रारंभ किया तो पता लगा रस्सी छोटी पड़ जाए, बंधबे न करे। जब न बंधे तो कन्हैया से गोपी ने कहा क्यों रे कन्हैया बंध क्यों नहीं रहा है? कहा गोपी तुझे बांधना आता ही नहीं, मैं कैसे बंधूं, बांधना तुझे नहीं आता। कहा अच्छा तू बांध के दिखा। तो कहा खड़ी हो जा खंबे के साथ लग कर, खंबे के साथ लगा करके खड़ी करके गोपी को बांध दिया। और बांधने के बाद कहा लाला अब खोल दे। कहा यही तो बात है लाला, मुझे यही तो बात है गोपी, मुझे बांधना आवे, खोलना नहीं आवे। कहा को छोड़ दे लाला, खोल दे। कहा ना, जब घर का काम नहीं होगा, विलंब होगा, सास खाने को रोटी नहीं पाएगी, तब तेरी खबर लेगी बढ़िया से। कन्हैया वहां से चले गए। तो गोपी के साथ ऐसी सी लीला करते हैं। एक गोपी ने तो कहा इसको तो मैं पकड़ के दिखाऊं। गोपियां सब आपस में एक विचार करनी, गोष्ठी करनी, इसको पकड़ा कैसे जाए। कहा ऐसे नहीं पकड़ में आएगा, सब अपने अपने चीके पे जो है घंटी लटका दो, घंटी लटका दो। घंटी लटकाने की बात सब गोपी क्या की, अपने अपने छीके पे ले जाकर के घंटी लटका दी। अब घंटी लटकाने के बाद घंटी तो लटका दी। अब इधर घंटी लटकाने के बाद सब आराम से शांति से बैठ गए। अब क्या था, इतने में कन्हैया आए। कन्हैया पहुंचे, कहने लगे हे घंटी जब तक मैं माखन न खा लूं तब तक तुम मत बजना। घंटी ने कहा ठीक है प्रभु। भगवान श्री कृष्ण चढ़े एक दूसरे के ऊपर, चढ़ करके छीके को पकड़ा। पकड़ने के बाद घंटी नहीं बोली, मक्खन में हाथ डाले घंटी नहीं बोली, यहां तक कि माखन खिला वालों को खिलाया नहीं बोली, बंदरों को खिलाया घंटी नहीं बोली। और जैसे निकाल करके भगवान ने भोग लगाना प्रारंभ किया, इतने में घंटी टन 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 करने आवाज आई। अब गोपी जान गई आ गया नंद का छोरा, आ गया नंद का, जो तुम रंगे हाथ पकड़ लिया। कहा आज तुम्हें लेकर के यशोदा के पास चलूंगी। इस सारी गोपियां पहुंच गई। ये पहुंची, जा तो रही है, पकड़ करके लेके जा रही है। कन्हैया कह रहे हैं गोपी अच्छा, और ग्वाल बाल सखा पीछे लगे। कहा आज कन्हैया पकड़ा गया, आज तो मार खाएगा। सब मार देखने के लिए लोग साथ में लगे। ग्वाल बाल सखा गोपी आज ये सब झुंड बना के पहुंचे। आज कन्हैया की पिटाई होगी, खूब चोरी किया, खूब माखन खाया है, आज माखन चोर पकड़ा गया, खूब पिटैया होगी इसकी। गोपी पकड़ के लेके जा रही है। एक ग्वाल बाल सखा ने पूछा क्यों करूँगा? कहाँ? अरे क्या बताऊं, मुझे पकड़ के ले जा रही, निमंत्रण है न्योता खाने के लिए। कहा तो मुझको भेज देना। कहा मुझे तो भूख नहीं है, अगर तेरी इच्छा तो बताओ। कहा मुझे भेज दे। कहा धीरे से आके इधर पीछे से आया। कन्हैया ने कहा क्यों गोपी, तेरे पास भी छोरा है कि नहीं?
कहा हाँ है तो। कहा तो अपने छोरे का भी हाथ ऐसे पकड़ती है। कहा अच्छा, ये हाथ में पीड़ा हो रही है, हाथ मेरा पकड़ ले। अब हाथ पकड़ाने के चक्कर में उसके देवर के लड़के का हाथ पकड़ा दिया। अब पकड़ा दिया हाथ, लेके पहुंची। अजी यशोदा सुनती हो? हाँ हाँ। अब कन्हैया भाग करके आई, मैया मैया मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ मक्खन खाने का। देखो पे लाला की करतूत। हाँ हाँ क्या देखूं पे लाला करतूत। देखो आज रंगे हाथ पकड़ के लेके आई, कभी उलाना लेती नहीं हो। हाँ हाँ मेरा लाला तो मेरे घर में बैठ के माखन खा रहा है। देख तो सही किसको पकड़ के लेके आई है। देखा तो देवर का लड़का। कहा तू दाढ़ी के कहां से आ गया? गोपी लज्जित होके चली गई। एक प्रभावती नाम की गोपी उसके घर में भगवान अदबदा करके जाते भगवान की पीछे पड़ ली। आज तुम्हें पकड़ूंगी जबरदस्ती आ करके। जब नहीं पकड़ पाई तो मैया यशोदा से लड़ने लगी, कहने लगी यशोदा तनी बात संभारी करा। यशोदा जी कहती हैं मेरे घर क्या दूध दधी माखन कमी है तो तेरे यहाँ मेरा लाला जाएगा? तुझे जितना माखन चाहिए ले ले मेरे यहाँ से। गोपी ने कहा बड़ी दान देता बनी हो, लाला को सुधारोगे नहीं? यशोदा तनी बात संभारी करा, तनी कहूं कस लागत लाजन तोरे। इकट्ठे नहीं बाल रिका तोरे, चल देख यहीं 10-5 थे मोरे। तुम्हारे पास एक कई है, काला कलूटा मेरे पास तो कई है, 10-5 एक साथ। अंगुरी के दिखाए ते कापी उठी, डंडा के दिखाए लुकाते है कोने। अंगुली दिखा दो तुरंत कांपने लगते हो, डंडा देख लो पता लगता कहां किस गली में गए। लेकिन जसुदा जस पूत तुम्हारे हैं, भगवान करई बिन पूत भलो। मैया यशोदा ने कहा देखो बहन ए गोपी ऐसा मत कहो, तुझे जितना माखन चाहिए उतना ले, लेकिन मेरे लाल के लिए ऐसा मत कहो। और मैया कन्हैया से करें क्यों रे लाला, तू चोरी काहे को करे? मैया ये जबरदस्ती मुझे झूठ मूठ की चोरी लगाती है। मैया मोरी मैया मोरी, अरे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैया मोरी काले बाले सब पैर परे हैं, बाले सब पैर परे हैं, पर बस मुख लपटायो। मैया मोरी मैं कब माखन खायो। मैया मोरी मैं कब माखन खायो। अरे मां थोर भयो गैयन के पाछे, मधुबन मोही पठायो। 4 पहर बंसी भट भट क्यों साझ परे। मैया मोरी मैं कब माखन खायो। मैया मोरी मैं कब माखन खायो। मैया मोरी मैं कब माखन खायो। हाँ एक ग्वाल बाल गोपियां ये सब झूठ मूठ के मेरे पीछे पड़े। और तो और मैया अगर ऐसी बात है, यह ले अपनी लकुट कमरिया, यह ले अपनी लकुट कमरिया, बहुत नाच नचायो। मैया मोरी
तही नाचन जाए मैया मोरी, मैं नहीं माखन खाए। ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खाए, मैया मोरी मैं कब माखन खाए। कन्हैया विश्वास दिला रहे हैं, मैया के समक्ष सफाई दे रहे हैं। और जब सफाई दिया कन्हैया की भोली भाली सूरत पर तेरी बाकी अदा पे मैं बार जाऊं, तेरी बाकी अदा पे मैं बार जाऊं, तेरी बाकी अदा पे जाऊं, तेरी बाकी अदा पे मैं बार जाऊं, तेरी बाकी अदा पे मैं बार जाऊं, तेरे मोटे मोटे नैनों पे मैं बार जाऊं, तेरी बाकी सूरतिया मैं बार जाऊं, तेरी बाकी सूरतिया मैं बार जाऊं, तेरी बाकी सूरतिया मैं बार जाऊं, तेरी बाकी बार जाऊं, बार जाऊं, तेरी बाकी अदा पे बलिहार जाऊं, तेरी बाकी अदा पे बलिहार जाऊं, तेरी मोटे मोटे नैनों पे मैं बार जाऊं, तेरे मोटे मोटे नैनों पे मैं बार जाऊं, तेरी बाकी सूरतिया बलिहार जाऊं, तेरी बाकी सूरतिया बलिहार जाऊं। कन्हैया ने जो सफाई दिया, बार बार मैया बलैया लेने लगी। सूरदास तब पिरसिय सोदा लेउरी कंठ लगायो, लेउरी कंठ लगायो, हरी मैया मोरी मैंने ही माखन खायो। मैया कहती मोरी मैं कब माखन खाए, अरे लल्ला तेने तै नहीं माखन खायो, अरे लल्ला मेरे तै नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैंने ही माखन खायो, मैया मोरी मैंने ही माखन खायो। कन्हैया बार बार सफाई देते हैं। ये गोपियां झुंड के झुंड बना करके कहती हैं तुम्हारे कन्हैया से हम सब उब गई हैं। अरे चोरी करे तो डोले, सुने न भजन, ये सुन क्या दिक्कत है। अरे चोरी करे तो डोले श्याम मोते सुधो न बोले, चोरी करे तो बोले श्याम मोते सुधो न बोले। अरे यशोदा जी, मैया कहती है बस्तान मुंचत कोई समय, अगर बछड़ा छोड़ रहा है तो माखन दे दिया करो। अरे कहा जब मैं माखन देने की बात करती हूँ ना तो कहता है मुझे भिखारी समझ रखो, कहा मेरे यहाँ दूध दधी माखन कमी है जो तेरे हाथ से मैं माखन खाऊं। तो गोपी कहती है तो चोरी काहे करता है। अरे गोपी तू जानती नहीं है, चोरी के माल में कुछ और ही मजा आवे। कन्हैया कहते हैं जब ही देख ले सुनी बाकर, जब ही देख ले सुनी बाकर, धीरे से घर की सागर खोले श्याम मोते सुधोन बोले, घर की
सुधो न बोले चोरी करे तो डोले श्याम मोते सुधो न बोले चोरी करे तो बोले श्याम मोते सुधो न बोले। और तो और अकेले आवे खाए तो कोई बात नहीं, खा ले। ग्वाल बाल ले घर में आवे, ग्वाल बाल पूरी टोली लेके आता है। ग्वाल बाल ले घर, ग्वाल बाल ले। मैया यशोदा से शिकायत कर रही है गोपियां और कह रही है, और जब ये गोपी कह रही है ग्वाल बालों के साथ अकेले नहीं, ग्वाल बाल पूरे झुंड लेकर के आते हैं। तो कन्हैया कहते हैं चल ठीक है। तो गोपी कहते देख मैया देख ये कैसे समझा। हाँ हाँ, कन्हैया नीचे सिर करके बैठ जाते। मैया कहती है अरे मेरे लाला को ऐसा क्यों। अरे मैया इसकी पेट की दाढ़ी तो मैंने देखी है, कितनी बड़ी दाढ़ी है इसकी। ग्वाल बाल ले घर में आवे, ग्वाल बाल ले घर में आवे। माखन माट तोले श्याम मोते सुधो न बोले माखन माट तोले श्याम मोते सुधो न बोले चोरी करे तो डोले श्याम मोते सुधो न बोले चोरी करे तो बोले श्याम मोते सुधो न बोले। और तो और चलो कोई बात नहीं, दधी खा ले, माखन खा ले, बचे हुए पात्र को भी फोड़ डालता। दधी मेरो खाए मैं टुकिया फोरे, दधी मेरो खाए मटुकिया फोरे, दधी मेरो खाए मैं टुकिया फोरे। रस में किसी को बोले श्याम मोते सुधो न बोले चोरी करे तो बोले श्याम मोते सुधो न बोले। और तो और जब मैं सोचूं कि उसे पकड़ लूं, जो मैं पकड़ या को भाजी, जो मैं पकड़ या को भाजी। अच्छा पकड़ भी नहीं आ गई, पकड़न या को जैसे पकड़ी कि चल आज मैं तुझे यशोदा जी की शिकायत करूं, तुझे दिखाऊंगी। तेरी शिकायत नहीं लेती है ना, लेके आ रही थी मैया। जो मैं पकड़ने आको भागी, जो मैं पकड़ने या को भागी। पहिया पकड़े झक झोरे, पहिया पकड़े झक झोर। श्याम मोते सुधो न बोले पहिया पकड़े झक झोरे। श्याम मोते सुधो न बोले करे तो बोले श्याम मोते सुधो न बोले करे तो बोले श्याम मोते सुधो न बोले। इसलिए है यशोदा रानी सुनो, छोड़ो गांव तेरो ब्रज रानी। तेरे लाला से तुम्हें तो करना ले तो गाँव ही छोड़ दूंगी। तेरो ब्रज रानी, छोड़ो गांव तेरो ब्रज रानी। तुम ते साचो बोले श्याम मोते सुधो न बोले चोरी करे तो बोले श्याम मोते सुधो न बोले चोरी करे तो बोले। नारायण न
खट नंद नंदन नारायण नट खट नंद का जाने प्रीत को मोले श्याम मुथ सुदन बोले का जाने प्रीत को मोले श्याम मुथ सुदन बोले चोरी करे तो डोल श्याम मुथ सुदन बोले चोरी करे तो डोल श्याम मुथ सुदन बोले। बोले नंद के लाला की जय हो। भगवान की एक से एक बढ़ करके दिव्यतम दिव्य लीला भगवान की माखन चोरी लीला है। माखन चोरी के पीछे भगवान का यह तात्पर्य था कि जो मक्खन जो घी है ये सब जाता, भगवान का कथन था कि मेहनत करें गोकुल के लाला, परिश्रम करें गोकुल के लाला और खाएं मथुरा के लाला। ये कहाँ की बात है? अगर हम परिश्रम कर रहे हैं, गैया हम चरा रहे हैं, तो मक्खन भी हम खाएंगे, दूध हम भी खाएंगे। जाने नहीं देते। गोपी अगर कोई चोरी से ले जाना चाहती, एन केन विधि से कहीं मटकी फोड़ देते, कहीं कुछ, मतलब जाने नहीं देते उसको, सब यही खा जाते। ये एक शिकायत है। तो भगवान श्री कृष्ण माखन मृदुल मन को चुराने वाले थे, और भगवान ने इस प्रकार माखन चोरी के माध्यम से समझते गोपी के मन को, चित्त को चुराया। एक दिन भगवान श्री कृष्ण कृष्णो मृतम भक्षितवानति मात्रे नवेदयन, भगवान ने क्या किया कि क्रीड़ा करते करते गोप ग्वाल के साथ साथ मिट्टी खाया। जब मिट्टी खाया ना, तुरंत मैया यशोदा के पास पहुंचे ग्वाल बाल सखा, शिकायत की, मैया कन्हैया ने मिट्टी खाई। जैसे मैया दौड़ के आई, लेके छड़ी धमकाई, क्यों रे लाला तूने मिट्टी खाई? ना मैंने मिट्टी नहीं खाई। ना हम भक्षितवान अम्ब, हे अम्ब मैंने मिट्टी नहीं खाई। ना हम भक्षितवान अम्ब, यदि तुमने मिट्टी नहीं खाई तो क्या ये लोग झूठ बोल रहे हैं? सर्वे मिथ्या विशंसिन, ये सब जो झूठ बोल रहे हैं। अगर झूठ बोल रहे हैं, तुम हरिश्चंद्र के दादा हो। यदि सत्य गिरस्तर ही समक्षम पश्चिमी मुखम, ये तुम्हारी बात सत्य है तो मुख खोलो, मेरे सामने मैं देखना चाहता। भगवान ने कहा हाँ ठीक मैया, मेरा मुख खोल के देख लो। जब देखा, देखने के बाद पूरे विश्व का दर्शन करा दिया। मैया देख करके विषम भाव में पड़ गई। दिखरावा मात ही निजे अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। देखकर मैया जो है विषम भाव में पड़ी, कह रही मेरी इस निगोड़ी आंख को क्या हुआ? आंख को बंद कर भगवान तुरंत माया को दूर किया। भगवान इस प्रकार जो है बाल लीला करते हुए बड़ा आनंद। अपने ही घर में भगवान श्री कृष्ण जो है माखन चोरी करने की बात क्या, एकदम मैया यशोदा से मैया जो है गीत गाई, गृहदासी सोदानंदगिनी कर्मांतर नियुक्ता स्वयं निर्ममता स्वयं दधे। कन्हैया के लिए स्वयं अपने हाथों से माखन बनाती थी। दास दासी कमी नहीं थी, लेकिन कन्हैया के लिए स्वयं करते थे परिश्रम। और भगवान के यानी यानी गीतानि तद्बाल रचयितानि मंथने काले स्मरंती तान्य गायत। मैया यशोदा भगवान श्री कृष्ण की उन बाल लीला को, बाल क्षेत्र को गीत के रूप में बदल करके गा रही है और मददी मंत्र करते चली जा रहे। कन्हैया आए, पीछे से मैया की चोटी पकड़ता हूं, मैया मुझे भूख लगी है, माखन दो। माखन मांगे। मैया ने कहा अभी तो बासी माखन है, बासी माखन देखना ठीक नहीं, अभी माखन निकला नहीं है। और पद्मगंधा नाम की गाय से ही जो दूध बनता था उसी से माखन बनाकर मैया देती थी, और अन्य किसी गाय के दूध से मक्खन निकाल के नहीं देती थी। मैया ने देखा अभी मक्खन निकलने में टाइम है, तब तक लाला मेरा ही दूध पी ले। अपना दूध पिलाने लगी। दूध पीते पीते कन्हैया करने, मैया एक बात पूछूं? हाँ हाँ लाला पूछ। मैया ये बताओ तुझे दूध प्यारा लगे या पूछ? कहा अरे लाला अभी कोई पूछने की बात है? नहीं नहीं मैया तू बता।
अरे लाला मुझे तो मेरा पूत प्यारा लगे। कहा अच्छा। कन्हैया को फिर दूध पीने लगे। कन्हैया दूध पीने लगे। अचानक जो है पद्म गाय की दूध का जो है बढ़िया से अगेठी पर रखा था, उसको बना पकने के लिए उफान मारने लगा। दासी दौड़ के आई, बताइए मैया दूध उफन रहा है। कन्हैया को पैठा पहुंच गए दूध को बचा। कन्हैया कहे अभी देखो मैंने पूछा मैया से तुझे दूध प्यारा लगे या पूत, अब देखो पूत को फेंक करके दूध बचाने के लिए चल दी। अब गई दूध बचाने, इधर कन्हैया को क्रोध आया, मानो अतृप्त अवस्था में भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर चली गई। तुरंत उसी समय अतृप्त जबेन सा भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, तुरंत उसी मथानी जो खींच करके मारा, जो है मटकी में जो दूध दधी था सब बिखर गया। और जब सब बिखर गया और एकांत में जाकर के दधी माखन बासी माखन खाने लगी क्रोध में आकर के। मैया दूध को बचाकर जिसे लौट के आई, देखी कन्हैया को, कन्हैया ओ कनुआ, लगी बुलाने कनुआ कनुआ करने। देखा तो कोठरी में अलग बासी माखन का एक अच्छा, इधर दधी माखन सब बिखरा हुआ, सब माट मटका ददिया समाने। ददिया आज के सास की ददिया अजिया सास के जमाने के जो है ये माट मटका था, उसको फोड़ दिया। अभी मैं तेरी खबर, तू बहुत ज्यादा उद्यम मचाया, उद्दंड हो गया, मैं तुझे दंडित करूंगी। मैया तुरंत दौड़ लगा दी, आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया। अब भागने दीजिए। अरे निगम नीति शिव अंतन पावा, ताहि धरे जननी हति भावा। निगम नीति शिव अंतन पावा, ताहि धरे जननी हति भावा। निगम नीति शिव अंतन पावा, ताहि धरे जननी हति भावा। मैया पीछे पीछे करे, लाला रुक जा, लाला रुक जा, मैया तुम मारेगी नहीं लाला, मैं मारूंगी नहीं, तेरी पूजा करूंगी। लाठी काहे को ले राखी मैया? अरे बेटा बुढ़ापे में लाठी को सबको आवश्यकता पड़े, अगर तुझे लाठी से अगर भय है, त्यक्त्वा यष्टिं सुतं भीतं विज्ञायर्भक वत्सला। यष्टिं सुतं भीतं त्यक्त्वा, छड़ी को फेंक दिया, लाठी को फेंक दिया, त्याग कर दिया कन्हैया को भयभीत जान करके। हाँ तो मैया मेरी पूजा करेगी? हाँ हाँ लाला तेरी पूजा खूब अच्छे से करूंगी, ऐसी पूजा करूंगी कभी तेरी पूजा हुई ना है ऐसी। आओ इतना सुन के मैया ने, कन्हैया ने सोचा लग रहा है मैया आज बढ़िया से पिटाई करेगी। तो कन्हैया करके लगे रोने। मैया को दया आई, कहा बानू मारूंगी तो नहीं लेकिन बांधूंगी तो जरूर। उसी उखल, जिस उखल पे चढ़ के मक्खन खा रहे थे, बंदर को खिला रहे थे, उसी उखल से बांध दिया। अब बांध करके, बांध रही ना, अब बांध रही लेकिन 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जा रही है। जितने बछड़े थे बछड़ों की सारी रस्सी लाकर बांधी। तदपि द्वंगुलम न्यूनम यदा दत्त वंदनम। कन्हैया जब नहीं बध रहे हैं तो मैया यशोदा को देखा, सुमातु सुन्न गात्राया विस्रस्त कवर सजह दृष्ट्वा परिश्रमं कुष्टः कृपया शीतस्वपंडने। मैया को देखा हर प्रकार से श्रमित है, 2 अंगुल रस्सी कम पड़े, सारे बछड़ी को रस्सी कम, जोड़ जोड़ के बांधती गई लेकिन रस्सी पूर्ण पड़ी, 2 अंगुल कम पड़ जाए। मैया को दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपया शीतस्वपंडने। मैया को परिश्रमित देख करके, पसीने से लथपथ देख करके तुरंत कन्हैया बध जाते हैं। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। प्रेम के बंधन में मोहन बंधे गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंधे गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंधे गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंधे गए। भक्त ने जैसा बनाया बन गए, भक्त ने जैसा बनाया बन गए, प्रेम
के बंधन मोहन बंध गए, प्रेम के बंधन मोहन बंध गए। बन गए पूर्वरों के भिखारी बन गए, प्रेम के बंधन मोहन बंध गए, प्रेम के बंधन मोहन बंध गए। भक्त ने जैसा बना, भक्त ने जैसा बनाया, जैसा बनाया बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेम के बंधन मोहन बंध गए, प्रेम के बंधन मोहन बंध गए। प्रेम से मीरा ने चाहा शाम को, प्रेम से मीरा ने चाहा शाम को, प्रेम से मीरा ने चाहा शाम को, प्रेम से मीरा ने चाहा शाम को। उसके शहर प्याले अमृत बन गए, शहर के प्यारे भी अमृत बन गए, शहर के प्यारे भी अमृत बन गए। भक्त ने जैसा बनाया बन गए, भक्त ने जैसा बनाया बन गए, प्रेम से बंधन मोहन बंध गए, प्रेम से बंधन मोहन बंध गए, प्रेम के बंधन मोहन बंध गए। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। मैया बात करके कहीं भी पड़ा रहे, चली गई काम में लगी। भगवान श्री कृष्ण खींच करके ले आए उखल को, दो यमलार्जुन के वृक्ष थे उसे फंसा कर गिराए, वृक्ष गिरते ही दो पुरुष प्रकट हुए, और दो पुरुष प्रकट हुए और उसमें से एक मणिग्रीव नलकूबर नाम के थे, कुबेर के पुत्र, पता लगा ये श्रापित थे। नलकूबर मणिग्रीव, और श्राप होने के कारण नारद जी ने श्राप दिया था, निर्वस्त्र होके नग्न अवस्था में स्नान कर रहे थे सरोवर में। इसको स्नान करते देख नारद जी ने श्राप दिया, जाओ तुम जड़ हो जाओ। लगे गिड़गिड़ाने, नारद जी ने कहा ठीक है, भगवान श्री कृष्ण के विग्रह से स्पर्श होने के बाद तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इतना कहने के बाद आज वही भगवान श्री कृष्ण के स्पर्श होने से इन दोनों का उद्धार हो गया। बोले राधा माधव भगवान की जय हो। विद्वत वाणी गुणान कथने श्रवणो कथाया, हस्तौ च कर्मसु मनस्व पादयोर्नः, अस्मृत्या शिरस्तव निवास जगत प्रणामे, दृष्टि शताम दर्शने अस्तु भवत्तनो नाम। भगवान के चरणों में वंदन करते कह रहे हैं, हमारी वाणी आपके मंगलमय गुणों का वर्णन करती रहे, हमारे कान आपकी रसमयी कथा में लगे रहे, हमारे हाथ आपकी सेवा में और मन आपके चरण कमलों की स्मृति में रम जाए। यह संपूर्ण जगत आपका निवास स्थान है प्रभु, हमारा मस्तक सबके सामने झुका रहे,
संत आपके प्रत्यक्ष शरीर हैं, हमारी आंखें सदैव उनका दर्शन करती रहें। संतम सताम दर्शनो अस्तु भवतनु नाम। इस प्रकार जो है ये स्तुति करते हुए जितना दूरी गोकुल उतनी दूरी, गोवर्धन उतनी दूरी, मथुरा नंदगांव बरसाना सब उतनी दूरी है। इसलिए वृंदावन में भगवान निवास किए और वृंदावन में रह रहे सब भगवान। कभी अघासुर मर्दन, कभी बघासुर मर्दन, कभी धेनुकासुर का मर्दन कर रहे हैं, कभी ब्रह्मा जी मोहित हो जाते हैं, उनके मोह का नाश कर रहे हैं। भगवान की ऐसी एक से एक दिव्यतम दिव्य लीला है। कभी भगवान काली दह पर पहुंच करके काली का मान मर्दन कर रहे हैं। कभी भगवान वेणुवादन करते हैं, वेणुवादन करके जठर पटयो किंग वेत्रे चकच्छे वामे पाणो हसन कवलम तत्फलान्यंगुली से। भगवान की ऐसी दिव्य लीला चल रही है। काली का मान मर्दन करने के बाद इधर जो है दावानल से गोपियों की भगवान ने रक्षा की। इधर जो है गोपियां भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में वर्ण करना जाती हैं। जमुना जी के तट पर जमुना में स्नान करती हैं और स्नान करने के बाद फिर क्या करती हैं, बालू की पिंडी बना करके प्रार्थना करती हैं, हे पार्वती मैया। कात्यायनी मैया ही साक्षात पार्वती माता है। कहती हैं आप मेरी पूजा से प्रसन्न हो कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। जिस कन्या का विवाह नहीं हो रहा है इस मंत्र का जप करे, मुख में पान रखकर केले का पत्ते का आसन लगा करके केले के वृक्ष के नीचे शीघ्रता के साथ विवाह संपन्न हो जाएगा उसका और मन अनुकूल वर प्राप्त होगा। लेकिन जप उसे ही करना पड़ेगा। और भगवान श्री कृष्ण इनकी इच्छा पूर्ति है तो भगवान श्री कृष्ण की वस्त्र को चुराते हैं। गोपियों को पता लगा तो उनको आश्वासन दिए। महाराज करने के लिए शरद पूर्णिमा में भगवान ने आश्वासन दिया। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय। इधर जो है भगवान श्री कृष्ण देखे एक बार यज्ञ पत्नियों पर कृपा की। इधर इंद्र को अभिमान, इंद्र की पूजा होनी थी। भगवान श्री कृष्ण ने देखा इंद्र की पूजा होनी थी। सारे गोपगण को बढ़िया तैयारी से 56 भोग तैयार किए। आज देखिए 56 भोग की तैयारी की है सेठ जी गोवर्धन भगवान की सेवा में। पता नहीं है कहीं नहीं किए हैं कि नहीं किए, लेकिन बताए तो किए हैं, व्यवस्था की है। तो गिरिराज भगवान की 56 भोग की तैयारी में लगे हैं। वही राधा माधव भगवान की जय, गिरिराज भगवान की जय। और इधर जो है भगवान देखे कि बढ़िया भोजन बन रहा है, पकवान बन रहे हैं। कन्हैया ने जाकर के मैया से कहा, मैया मुझे भी दे दो खाने को। मैया ने कहा, लाला जब तक जय जय नहीं होगी तब तक तुझे मिलेगी नहीं। मैया ने कहा, कन्हैया ने कहा, मैया ये जय जय क्या भला है? कहा ज्यादा मुझे मत भूखा, जाकर अपने बाबा से पूछ। कन्हैया पहुंच गए, बाबा ये जय जय क्या भला है? कहना क्या चाहता है लाला तू? बाबा मैं जानना चाहता हूं। ज्यादा नहीं, तो 10 मिनट कोई दिक्कत नहीं। हम आपके ऊपर बहुत प्रसन्न है, जानिए हम बलिहारी जा रहे हैं। बोले राधा माधव भगवान की जय। तो नंद बाबा ने पूछा, ऐसी क्या बात है लाला? पूछना क्या चाहता? कहा मैया भोग बना रही हैं, मैंने खाने को मांगा तो मैया ने मना कर दिया, जय जय हो जाएगी तो मिलेगा।
कहा बेटा इंद्र की पूजा होगी तब मिलेगा। ये इंद्र की पूजा क्यों हो है बाबा? इंद्र की पूजा इसलिए हो कि इंद्र प्रसन्न हो जाएंगे, जल की वृष्टि करेंगे, जल वृष्टि होगी तो घास होंगे, घास गैया खाएंगी, गैया ढेर सारा दूध देंगी, तो दूध होगा तो मक्खन होगा, मक्खन में फिर लाला को। अच्छा अगर मान लीजिए जो पूजा करें उनके यहाँ बरसे, जो पूजा न करें उनके यहाँ न बरसे, तब का ऐसा हो ही नहीं सकता है। का तो बात नहीं, मेरी इच्छा है एक बार मेरे देवता की पूजा करो। कहा तेरा देवता कहाँ है? कहा मेरा देवता वो 7 कोस का पहाड़। नंद बाबा कन्हैया की बात मान जाते हैं। जैसे कन्हैया पैदा हुए ना, वृषभान जी बहुत प्रसन्न हुए, मेरी छोरी के लिए छोरा मिल गया है। तो कन्हैया थोड़े बड़े हुए ना, तो लड़िया पे लदा करके हीरा मोती जवाहरात भेजे। कन्हैया अब मैया सोच रही कि बड़े घर की बेटी, अब मेरी उनकी तुलना कैसे? कन्हैया ने कहा बाबा एक बात कहूं, अगर ये हीरा मोती बो दिया जाए तो पेड़ तैयार हो जाएंगे, ढेर सारी हीरा मोती तैयार हो गए, हम बहुत पा जाएंगे। मैया ने कहा अरे बेटा कन्हैया ये कहीं पेड़ होए? अरे कहा बो के देखा जाए तो। नंद बाबा ने कहा ठीक है लाला मैं बो दे रहा हूँ। और नंद बाबा ने जैसे बोया पता लगा हीरा मोती के पेड़ उग गए। और खूब इतना हुआ जवाहरात से भर करके बढ़िया से लड़िया ढकेले बरसाने में, और देख करके वृषभान जी आश्चर्य पड़ गए। अब विवाह पक्का हो गया भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा रानी का। बोली राधा माधव भगवान की। और इधर जो है वही बात कन्हैया कह रहे हैं कि मेरे देवता की पूजा करो। कहा ठीक है कन्हैया तेरे देवता की पूजा। सारे लोग भोग बना करके पहुंचे। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। अरे नाय माने मेरो मनवा सखीरी, नाय माने मेरो मनवा। अरे नाय माने मेरो मनवा सखीरी, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। 7 शेर की करूं कढ़ाई, 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 7 शेर की करूं कढ़ाई। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। अरे हे 7 शेर की करूं कढ़ाई, 7 शेर की करूं कढ़ाई। मैं तो ब्राह्मण बैठ जवाऊं मेरे वीर, नाय माने मनवा। मैं तो ब्राह्मण बैठ जवाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। चंपा जाए चमेली जाए, चंपा जाए चमेली जाए, चंपा जाए चमेली जाए, चंपा जाए चमेली जाए। अरे मैं कैसे रह जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं कैसे रह जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन
सकी रे ना माने मेरो मनवा, अरे ना माने मेरो मनवा सकी रे ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, हाँ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। गिरिराज भगवान की राज पे पहुंचे गोवर्धन भगवान की एक रूप में भगवान श्री कृष्ण वहां पहुंच गए। आप ही पूजे आप पूजावे, एक रूप में भगवान वहां कन्हैया बैठ गए, यहाँ एक रूप में पूजा करें, एक रूप पुजवा रहे। कहा लाओ ब्रजवासियों मेरे देवता को नवाओ, मेरा देवता यही। कहा ठीक है। 50 घड़ा भर के ले आए, उड़ेल दिया। कहा लाला तेरे देवता की तुम पूछो नहीं गीली भई हैं? 7 कोस को पहाड़। कन्हैया ने कहा मेरे देवता ने मेरे कान में कही सब लोग अपनी अपनी आंखें बंद करो। जैसे सब लोगों ने आंख बंद किया, भगवान ने तुरंत वही जो है बाण गंगा को उत्पन्न किया, धारा। कहा ब्रजवासियों नेत्र खोलो, नलाओ मेरे देवता को। गंगा जी प्रकट, बोली गंगा मैया की। बाण गंगा प्रकट हुई, तुरंत जो है स्नान कराना प्रारंभ किया। कहा जब स्नान कराया, कहा लाओ ब्रजवासियों भोग। जैसे कहा लाओ ब्रजवासियों भोग, ब्रजवासी आश्चर्य पड़ गई कि आज तक भैया इंद्र की पूजा करते करते हम सब मर गए, हमारी कई पीढ़ियां खत्म हो गई, समाप्त हो गई, लेकिन आज तक कभी ऐसे देवता मांग करके नहीं खाया। आज पहली बार ऐसा हुआ कि आज देवता मांग करके खा रहा है। लगे पवाने और इधर सब भोग लगा रहे हैं। हर छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है, गोवर्धन और जय जयकार कर रहे हैं महाराज, गोवर्धन महाराज छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। इस प्रकार जो है स्तुति करते हुए सारे के सारे लोग गिरिराज भगवान को भोग लगाया। इंद्र ने देखा कि इन ग्वारों ने मेरा इतना बड़ा अपमान किया, इधर भोग लगाते चले जा रहे हैं। पूजन करवा दिए गोवर्धन भगवान का, गिरिराज का पूजन करवाइए, भोग लगवाइए और दक्षिणा चढ़वाइए। लगभग जितने लोग हैं ना शेष जी से संबंधित, सबसे कह दिए गिरिराज को प्रणाम कर दान दक्षिणा चढ़ावे। बार बार ऐसा अवसर थोड़ी ना आता है। और इधर जो है मानसी गंगा करो स्नान, मानसी गंगा करो स्नान, करो फिर चकलेश्वर को ध्यान।